हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण। पिछले चैप्टर में हमने पेरेंटिंग और कंस्ट्रेंट्स के बीच में डिफरेंस पढ़े थे। अगर इस दौरान आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी लगती है वीडियोस में, तो आप हमें multimediagyan@gmail.com पर लिखकर भेज सकते हैं। इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे सेट ड्रिवन कीज़ और कस्टम एट्रीब्यूट्स बनाना। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ क्यूब्स हैं, तो जिसमें से अगर मैं इस क्यूब पे अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास देखें ये चाइल्ड पेरेंटिंग है। तो मैं इस क्यूब को अगर मूव करूँ तो दूसरा क्यूब मूव होता है, और दूसरा मैंने यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रेंट कर रखा है, ये देखें। तो अब हम ये जानेंगे कि हम सेट ड्रिवन कीज क्या होती है और हम इनका यूज़ क्यों करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ मैंने चाइल्ड पेरेंटिंग कर रखी है एक सेट में। मैं थोड़ा सा चैनल एडिटर को बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं इस क्यूब को 3 यूनिट अगर मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ 3 यूनिट इसको बढ़ाया, तो आप देखेंगे चाइल्ड भी उसी 3 यूनिट्स में आगे बढ़ता है। ठीक है, ऐसा ही पेरेंट कंस्ट्रेंट्स या किसी भी कंस्ट्रेंट में ऐसा ही होता है। जैसे मैं इस क्यूब को अगर 3 पॉइंट्स आगे बढ़ाता हूँ, तो आपका जो इसका जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो भी 3 पॉइंट्स आगे बढ़ेगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि अगर मैं क्यूब को 3 पॉइंट्स आगे बढ़ाऊं और आपका जो फॉलो करने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 10 पॉइंट्स आगे बढ़ जाए, या फिर अगर आप 10 डिग्री अगर आप रोटेट करें पेरेंट को, तो आपको जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो 180 डिग्री रोटेट हो जाए, तो इस तरह की रेंज हम सेट ड्रिवन की के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सेट ड्रिवन कीज हम कैसे कर सकते हैं। इस सीन में मेरे पास यहाँ पे एक क्यूब है, तो मैं टॉप व्यू में जाके इसे थोड़ा सेंटर में कर लेंगे। तो मैं यहाँ नव्स प्रिमिटिव्स में से एक सर्किल लूँगा और इसके तरफ ड्रैग करके एक सर्किल बना लूँगा। ठीक, ये एक कर्व है सर्किल की तरह का। ठीक है, अब इसे आप कर ले फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको रीनेम कर लूँगा मैं। इसका नाम देते हैं हम कंट्रोल, और इस ऑब्जेक्ट को आप कर ले फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। सेट ड्रिवन करने से पहले हम इस कंट्रोल के ऊपर एक कस्टम एट्रीब्यूट बनाते हैं। एक्चुअली कस्टम एट्रीब्यूट क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। अब जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप क्लिक करते हैं तो चैनल एडिटर में आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ट्रांसलेट एक्स वाई जेड, रोटेशन एक्स वाई जेड, स्केल एक्स वाई जेड। ये माया के डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं। हम खुद के डिफाइंड एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हैं, इसे हम यूज़र डिफाइंड या कस्टम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको एट्रीब्यूट बनाना है आप उसको सेलेक्ट करें और आप एडिट में जाएँ यहाँ और करें ऐड एट्रीब्यूट। तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी, इसमें है लॉन्ग नेम। आप एट्रीब्यूट का नाम दें, जैसे कि क्यूब अंडरस्कोर रोटेट, स्मॉल में रोटेट लिख दूंगा मैं। फिर है डाटा टाइप, आप यहाँ से चूज़ कर लें फ्लोट। फ्लोट में हमारे पास वैल्यूज पॉइंट्स में आती है, जैसा कि अगर आप यहाँ देखें, अगर हम किसी भी यहाँ पे एट्रीब्यूट चैनल एडिटर में अगर वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो सारी वैल्यूज हैं तो वो पॉइंट्स में चेंज होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो हम कस्टम एट्रीब्यूट जो भी हम बनाएंगे उसकी वैल्यूज़ भी पॉइंट्स में चेंज होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे वो फ्लोट ले लेते हैं डाटा टाइप। और यहाँ पे मैं मिनिमम ले लेता हूँ, जैसे -10। हम यहाँ पे रेंज डिफाइन करेंगे कि मिनिमम कितनी वैल्यूज़ चाहिए और मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ चाहिए। तो माया की जो एट्रीब्यूट्स है इसमें आप इन्फिनिटी के कितने भी आप जो वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया कस्टम एट्रीब्यूट में कितनी रेंज होनी चाहिए वैल्यू की। तो जैसे मिनिमम -10 और मैक्सिमम +10, डिफ़ॉल्ट में 0 रखें और इसको कर दें ओके। तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आ गया क्यूब रोटेट। ठीक है, अब आप जैसे इस पर क्लिक करके मिडिल माउस से ड्रैग करेंगे अगर आप स्टेज के ऊपर, तो आप देखिए ये +10 तक ही जाएगा मैक्सिमम, और अगर लेफ़्ट ड्रैग करेंगे तो ये -10 तक ही जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। अब मैं एनिमेशन मेनू सेट के अंदर, एनिमेट के अंदर चले जाऊंगा, सेट ड्रिवन की सेट। तो आपके पास यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी। देखें, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लोड ड्राइवर और लोड ड्रिवन। तो जिस चीज़ को हमें रोटेट कराना है, जैसे हमें यहाँ पे क्यूब को रोटेट कराना है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा लोड ड्रिवन, और जिसकी सहायता से हमें इसको रोटेट कराना है उसे हम करेंगे लोड ड्राइवर। तो जैसे आप क्यूब को सेलेक्ट करें, इसको पहले कर ले आप लोड ड्रिवन, फिर आप कंट्रोल को सेलेक्ट करें जिसमें हमने कस्टम एट्रीब्यूट बनाया, उसे कर लें हम लोड ड्राइवर। ठीक है, तो अब जैसे लोड करते ही जैसे आपने कंट्रोल को लोड किया है, तो देखें उससे रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ राइट हैंड साइड में आ गए, और क्यूब से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो भी आपके राइट हैंड साइड में आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल पे जो हमने कस्टम एट्रीब्यूट बनाया यानी कि क्यूब रोटेट, उसको हम कनेक्ट करेंगे क्यूब के रोटेशन से।
अब हमें करना क्या है कि हम जब क्यूब रोटेट को +10 करेंगे तो जो हमारा जो क्यूब है वो रोटेशन एक्स में 180 डिग्री घूम जाना चाहिए। ये हमारा जो है वो मोटो है कि जैसे ही अगर आप रोटेट में 10 वैल्यू देंगे, आपका जो क्यूब है वो रोटेशन एक्स में 180 डिग्री घूम जाना चाहिए। तो अभी इसे 0 कर लेता हूँ। तो आप सेट ड्रिवन की वापस खोलें, तो कंट्रोल में जाके आप ध्यान रखें आपको चूज़ करना है क्यूब रोटेट, और पी क्यूब में जाके आप चूज़ करें रोटेशन एक्स। तो ध्यान रखें जब तक अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट नहीं करेंगे आपकी सेट ड्रिवन की काम नहीं करेगी। तो जैसे कि मेरे पास, जैसे मैं कंट्रोल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास कस्टम एट्रीब्यूट क्यूब रोटेट में वैल्यू है 0, ठीक है, और क्यूब के अंदर है मेरे पास रोटेशन एक्स 0। तो 0 0 पे आप एक सेट की मारेंगे पहले। तो आप दोनों वैल्यू सेलेक्ट करें और फिर की करें की। तो देखिए की करते ही आपका जो रोटेशन एक्स में उसमें एक कलर आ गया है, ठीक है। इससे ही पता चल जाता है कि की सक्सेसफुली सेट हो गई है। तो 0 0 पे हमने एक सेट की मारी है। अब हम क्यूब रोटेट में +10 करेंगे। आप मैनुअली टाइप कर दें यहाँ पे और पी क्यूब 1 पे क्लिक करें सेट ड्रिवन की के अंदर, और फिर रोटेशन एक्स में आप टाइप करें 180, ठीक है, और फिर करें आप सेट की, ठीक है। अब आप वापस कंट्रोल को सेलेक्ट करें पर्सपेक्टिव में से और क्यूब रोटेट को कर दें 0, ठीक है। अभी आप जैसे देखें कि जैसे मैं क्यूब रोटेट को अब 0 से 10 तक लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं क्यूब रोटेट पे क्लिक करके मिडिल माउस से ड्रैग करूँगा, तो ये देखिए आपका जो अब क्यूब है जो 180 डिग्री घूम जाएगा, ये देखें, ठीक है। अभी जैसे मैं -10 पे जा रहा हूँ, तो अभी तक हमने इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की है, तो वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है अभी। अब जैसे ही 0 से आगे लेके जाऊँगा क्यूब आपका 180 डिग्री घूम जाएगा। परफेक्ट। सेट ड्रिवन की में वापस आ जाए। अब वापस आप कंट्रोल पे या तो आप व्यू पोर्ट पे से सेलेक्ट कर लें या फिर आप सेट ड्रिवन की में से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें। अब इस बार आप -10 वैल्यू डालें, ऑल राइट, और फिर पी क्यूब 1 सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपको चाहिए -180 डिग्री, तो यहाँ पर -180 डिग्री डाल के एंटर मार दें। अब करें सेट की। अब इसको क्लोज कर दें। अब मैं क्यूब रोटेट में 0 टाइप कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही आप लेफ्ट में मिडिल माउस से ड्रैग करेंगे तो ये माइनस में रोटेट होगा, और अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव 180 डिग्री में रोटेट होगा। तो इस तरीके से आप सेट ड्रिवन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की ट्रिक्स हम मैकेनिकल्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और बाइपैड्स के अंदर फिंगर मूवमेंट्स में हम इस सेट ड्रिवन की का बहुत यूज़ करेंगे।